हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान का दो टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, टेस्ट पेपर 6 और टेस्ट पेपर 7, जिसमें रेलवे से लेकर एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में और साथ ही पीसीएस तक के एग्ज़ाम में विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि इस टेस्ट पेपर से कवर हो जाएगा। और मैं आज से दो टेस्ट पेपर इसलिए लिया हूँ क्योंकि एक टेस्ट पेपर में लगभग 35 से 40 प्रश्न ही रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कम प्रश्न है, जिसके वजह से मैंने डेली दो टेस्ट पेपर करवाने का डिसाइड किया हूँ। और वैसे भी टोटल 60 टेस्ट पेपर हैं, जिसको हम लोग कम समय में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट पेपर 6 और टेस्ट पेपर 7 को। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट पेपर 6 के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, धोवन सोडा, जिसे कि वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा, जिसे कि वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। किससे होता है? विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O जो है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आंवला है। क्या है? आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है वो ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन B1 की कमी के कारण। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो वो है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, यानी कि ये सभी के सभी जो है ये विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है। इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, ये चार ऐसे विटामिन से जो वसा में घुलनशील होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर।
प्रश्न संख्या 9 कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो है विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों के दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन है। तो इस प्रकार से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी और विटामिन सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से हम लोगों ने अभी देखा है रतौंधी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। क्या है? थायमीन जो है वो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है बेकिंग सोडा, जिसको कि हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा जो कि हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरीक़ा से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है बिना बूझा चूना, बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बिना बूझा चूना का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaO। क्या है? CaO जो है ये बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है क्लोरो एसीटोफिनॉन। क्या है? क्लोरो एसीटोफिनॉन जो है वो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। इस तरीक़ा से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो स्कर्वी रोग है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन सी के कारण। विटामिन सी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है, याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो क्या है? वो है सूर्य का प्रकाश। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जो है वो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। क्या है? बायोटीन जो है वो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? वो है CaSO4 इंटू 2H2O। क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O जो है वो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर।
प्रश्न संख्या 21 का रहा है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता या बंध्यता जो होता है ये होता है विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ई की कमी के कारण जो है वो नपुंसकता या बंध्यता होता है। याद रखिएगा कि विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है? नपुंसकता या बंध्यता। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 का रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर जो है वो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 का रहा है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड जो है वो साधारण नमक का रासायनिक नाम है। इस तरीक़ा से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 का रहा है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 का रहा है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस जो है वो मीथेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मीथेन को जो है वो मार्स गैस कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 का रहा है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का जो रासायनिक नाम है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका कि सूत्र D2O होता है। याद रखिएगा। भारी जल का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका कि जो रासायनिक सूत्र होता है वो D2O होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 का रहा है, भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, अभी अभी बताया मैंने, D2O। क्या होता है? D2O जो है वो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 का रहा है, मछलियों का के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो मछलियों के यकृत के तेल में जो है ये विटामिन डी की बहुलता होती है। किसकी? विटामिन डी की जो है ये बहुलता होती है मछलियों के यकृत के तेल में। याद रखना है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 का रहा है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो ये विटामिन सी है, जिसे कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 का रहा है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रिकेट्स। वो क्या है? रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 का रहा है, विटामिन शब्द किसने दिया? तो विटामिन शब्द जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था फंक के द्वारा। किसके द्वारा? फंक के द्वारा जो है ये विटामिन शब्द दिया गया था। इस तरीक़ा से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 का रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 का रहा है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट जो है ये जिप्सम का
रासायनिक नाम है, जिसका कि सूत्र अभी मैंने पहले क्वेश्चन में हमने देख लिया है कि जिप्सम का जो रासायनिक नाम रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है CaSO4 इंटू 2S2O। ठीक है, तो इसे आपने याद रखना है कि जिप्सम का जब रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, और इसी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 इंटू 2S2O होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 का आ रहा है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है। तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। किस में? विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसे आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 का आ रहा है, रक्त के थक्का बनने में सहायक है। तो रक्त को थक्का बनने में सहायक है वो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के है। विटामिन के जो है वो रक्त के थक्का बनने में सहायक है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 का रहा है, विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक थे। तो विटामिन ए तथा विटामिन बी के जो आविष्कारक थे उनका नाम था मैकुलन। क्या नाम था? मैकुलन जो था विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक थे, उनका नाम था मैकुलन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 का रहा है, विटामिन सी का आविष्कार किया था। तो विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था होलकट ने। किसने? होलकट के द्वारा जो है वो विटामिन सी का आविष्कार किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर, जो कि इस टेस्ट पेपर का अंतिम प्रश्न होगा। तो अम्लराज, जिसको कि एक्वारेजिया भी कहा जाता है, तो अम्लराज ये बोल रहा है इसका सूत्र क्या है। तो इसका जो सूत्र है वो है HNO3 प्लस HCl। क्या है? HNO3 प्लस HCl जो है ये अम्लराज का सूत्र है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं टेस्ट पेपर 7 में। ये है टेस्ट पेपर 7 और इसका जो पहला प्रश्न है वो ये कह रहा है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में जो है वो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुआ था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो प्रथम महिला है उनका नाम है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। क्या नाम है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। तो इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, सोडियम का प्रतीक है। तो सोडियम का प्रतीक जो है वो Na है। Na जो है वो सोडियम का प्रतीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, AU, AG, CU तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है। तो ये आपको AU, AG, CU, Fe यानी AU का मतलब सोना, AG का मतलब चांदी, CU का मतलब कॉपर और Fe का मतलब लोहा, इन सभी में पूछ रहा है सबसे अधिक तन्य कौन है। तो इन सभी में सबसे अधिक तन्य होगा सोना, यानी कि AU। AU जो होगा वो सबसे अधिक तन्य होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। तो 18 कैरेट में जो है ये कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाएगा, वो पाया जाएगा 75%। कितना? 75% जो है ये 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है,
डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है, तो वो होता है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है सिंदूर या भखड़ा किसे कहते हैं। तो सिंदूर या भखड़ा जो है ये कहते हैं HGS को। किसको, HGS। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है Fe रासायनिक प्रतीक है। तो Fe अभी मैंने बताया है कि Fe जो है वो लोहा का रासायनिक प्रतीक है, तो इस प्रकार से भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला। वो प्रथम महिला पूछी थी तो इसलिए वैलेंटीना तेरेस्कोवा हो गया था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो हो जाएगा कल्पना चावला। कौन, कल्पना चावला जो है वो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। तो चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला जो प्रथम अंतरिक्ष यान है वो है अपोलो 11। कौन है, तो वो है अपोलो 11। इसे आपने याद रखना है कि चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है अपोलो 11। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह। तो विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का जो पहला उपग्रह है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है, आर्यभट्ट जो है ये विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है या फिर कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल बैटरी में जो है ये किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है H2SO4 का। H2SO4 ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 का रहा है ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल जो है ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है H2SO4 को ही, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को, ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 का रहा है चांदी का रासायनिक प्रतीक है। तो चांदी का जो रासायनिक प्रतीक है वो अभी मैंने बताया है Ag होता है। Ag जो होता है वो चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 का रहा है सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। तो सल्फर के अणु का जो सही सूत्र है वो है S8। क्या है, S8 जो है वो सल्फर के अणु का सही सूत्र होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है C2HSOH का सूत्र है। तो C2HSOH जो है वो किसका सूत्र है, तो ये जो है इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। किसका, इथाइल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो C2HSOH होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। तो डाइफ्लोरोमीथेन जो है ये बाजार में जो है वो फ्रियॉन 12 के नाम से पाया जाता है। किस नाम से, फ्रियॉन 12 के नाम से जो है वो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में पाया जाता है। इसे आपने याद रखना है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 का रहा है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। तो क्विक सिल्वर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, वो है पारद या पारा। क्या है, पारद या पारा जो है वो क्विक सिल्वर का
रासायनिक नाम है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे भारी धातु वो कौन सा है, तो वो होगा यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो सबसे भारी धातु है, ये दिए गए ऑप्शन के अनुसार। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे पाया जाता है, मतलब सबसे अधिक पाया जाता है। तो पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में जो सबसे अधिक है वो तांबा पाया जाता है। कौन? तांबा जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है। तो जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर जो है वो किससे लेपित किया जाता है, तो उसे जस्ता से ही लेपित किया जाता है। किससे? जस्ता से ही जो है लौह चादर लेपित किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो त्रिवेंद्रम में स्थित है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, वो है पाथफाइंडर। क्या है? पाथफाइंडर जो है वो मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, पहला अंतरिक्ष यान है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है। तो शुद्ध कार्बन का जो सबसे कठोर रूप है वो है हीरा। क्या है? हीरा जो है वो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ है वो दिए गए ऑप्शन में कौन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सबसे कठोरतम पदार्थ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 का रहा है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 11 होता है, इसे भी आपने याद रखना है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। कह रहा है अमलगम में रहता है। तो अमलगम में क्या रहता है, तो वो रहता है Hg। Hg यानी कि मरकरी, इसे आपने याद रखना है। अमलगम में क्या रहता है, Hg यानी मरकरी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है प्रश्न संख्या 28 कह रहा है अधिकतम तन्यता वाला धातु है। तो अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा सोना। कौन सा हो जाएगा, सोना जो हो जाएगा अधिकतम तन्यता वाला धातु हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। तो किस धातु का जो तार है वो आसानी से खींचा जा सकता है, तो ये खींचा जा सकता है तांबा का। दिए गए ऑप्शन के अनुसार तांबा का जो है ये तार जो है वो आसानी से खींचा जा सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सोना राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस जो है उसका नाम क्या है, तो है N2। क्या है, N2 जो है वो जल में सबसे कम घुलनशील है, इसको याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है। तो CaCO3 में जो है इसमें
कार्बन का जो प्रतिशत है वो कितना है, वो है 12। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि CaCO3 में जो कार्बन का जो प्रतिशत है वो 12 हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 का रहा है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है वो, उसका नाम है फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन के कारण जो है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 का रहा है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो होती है वो मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, तो होता है SO2 के कारण। किसके कारण, SO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 का रहा है, मीथेन का रासायनिक सूत्र है। तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वो है CH4। क्या है, CH4 जो है वो मीथेन का रासायनिक सूत्र है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 का रहा है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए जो है वो CO2 का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, CO2। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था डोबरेनर के द्वारा। किनके द्वारा, डोबरेनर के द्वारा जो है वो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था, ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। तो रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा संभावी यूनिट है वो होता है अणु। क्या होता है, अणु जो होता है ये रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट होता है, ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो एक परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है AMU में। किसमें, AMU में जो है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर, जो कि हमारा इस टेस्ट पेपर का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो प्रश्न संख्या 40 कह रहा है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, तो उसे क्या कहते हैं। तो वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसे कहते हैं परमाणु। परमाणु कहते हैं, याद रखना है आपने। तो फ्रेंड्स, ये थे टेस्ट पेपर 6 और टेस्ट पेपर 7 के कुछ प्रश्न जिसे हम लोगों ने आसानी से कवर कर लिया है। और इसी तरीक़ा से हम लोग डेली 2-2 टेस्ट पेपर देखेंगे, और जो कि हमारा टोटल टेस्ट पेपर 60 है, जिसे हम लोग कम समय में बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं उतना ही मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से और पढ़ा पाता हूँ। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।